भगवान हरि का प्रकट हुआ। गज और ग्राह को भगवान ने जो है ग्राह से गजेंद्र को बचाया। ये महाराज ग्राह से जो है गजेंद्र को, बहुत बलशाली है, हाथी है, बहुत सुंदर कथा है। 100 पत्नी 150 बच्चे, इतना बलवान था महाराज, जंगल के कोई जीव इसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखते थे। एक दिन सरोवर में गया, स्नान करने लग गया, स्वयं स्नान कर रहा है, बच्चों को स्नान करा रहा है, जल पूरे तालाब को पानी का हिला दिया। एक महाराज ग्राह आया, पैर को पकड़ लिया, खींचा तानी हुई, बाहर खींच के लाया। ग्राह पानी का जीव है, अंदर ले गया। बच्चों ने सूंड से सूंड लगाया, खींचने का प्रयास किया, नहीं छुड़ा पाए, बच्चे चले गए। 7 दिन बाद बच्चे छोड़ के चले गए। पत्नी कुछ दिन रुकी, 15 दिन तक पत्नियों ने छुड़ाने का प्रयास किया, नहीं छूट पाई। हमारे जीवन की यही स्थिति है प्यारे, यही स्थिति हमारे जीवन की है। जब धर्म पत्नी जाने लग गई तो गजेंद्र ने कहा, ओ धर्म पत्नी जी, तुम कहाँ जा रही हो? अब आपको नहीं छुड़ा पाएंगे तो हम क्या करेंगे? अब हम आपको छुड़ा नहीं पाएंगे। अरे तुम छुड़ा नहीं पाओगे तो देख सकती हो मरने पे कष्ट कितना होता है। मेरा परिवार मेरे सामने होगा, परिवार मेरा, ताकि मरने वाले व्यक्ति को तकलीफ कितनी होती है। इसलिए दुख में प्यारे कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पति पत्नी को भी 3 जगह बिल्कुल जम के साथ देना चाहिए। संकट पे पत्नी का साथ देना चाहिए, तकलीफ है धर्म पत्नी का साथ देना चाहिए। दूसरा, कितना बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, पर पुरुष के साथ पत्नी को नहीं भेजना चाहिए, कितना बड़ा संकट। तीसरा, अगर तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी धर्म पत्नी ठीक है, पवित्र है, शुद्ध है, तो चाहे पूरा समाज खड़ा हो, तुम्हें धर्म पत्नी के साथ खड़ा होना चाहिए। 3 स्थितियां। भागवत कथा सुनने से, पुराण सुनने से हमें ज्ञान मिलता है, पापों से हम लोग बचते हैं। आज तुम जा रही हो मुझे छोड़ करके, यही प्यारे, जब तक तुम्हारे शरीर में जान है तब तक तुम्हारा सब कोई है। जिस दिन यही शरीर 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने तक जब पड़ा रहेगा, वही लोग पास आने को स्वीकारने का। बेटे के पास समय नहीं, सब नाती पोते में विजय हो जाते हैं। इसलिए पत्नी भी छोड़ के चली गई, सब कोई, बच्चे चले गए। गजेंद्र को ग्राह खींच के बीच में ले गया, जौ भर सूंड बची है मात्र। एक तब सोचा, अरे ये हाड़ मांस के पुतलों से मैं आशा कर रहा हूं, इनसे रक्षा मांग रहा हूं। अगर मैंने भगवान गोविंद से यदि प्रार्थना की होती, जरूर आकर के मेरी वो रक्षा करते, जरूर मेरी वो आके रक्षा करते। एक कमल का पुष्प तोड़ लिया और कमल का पुष्प तोड़ करके भगवान की सुंदर गजेंद्र ने स्तुति किया है। गजेंद्र पूरी स्तुति कर रहा है, लेकिन नाम किसी का नहीं ले रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा। कि योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्ति हस्तचरणा श्रवणा त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
गजेंद्र कह रहा है जो संसार को बनाने वाला है, जो दुनिया को बनाता है, जो सबका रक्षा करता है, जो घट घट निवास करता है, नाम किसी का नहीं, वो मेरी आके रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। शेरा वाली भैया ने सोचा मुझे तो बुलाया नहीं, अरे मंत्र नहीं जानता था, पहाड़ा वाली कह देता, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, ऐसे बोल देता। भोले बाबा बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, बोल बम्ब कह देता, हर हर महादेव कह देता, कैलाशवासी कह देता, मरघटवासी कुछ भी कह देता। ब्रह्मा जी कह रहे कमंडलू वाला कह देता, बोल बम्ब कह देता, अनेक प्रकार से महाराज। लेकिन भगवान ने कहा जो किसी का नाम नहीं हो मेरा नाम है। मेरे गोविंद तुरंत गरुड़ पे सवार हुए और गरुड़ पे सवार होकर के जैसे गजेंद्र को बचाने के लिए चले, जल्दी चलो गजेंद्र के प्राण संकट में है, प्राण संकट में। गरुड़ को भी अभिमान हो गया और गरुड़ हंसने लग गया देखो मैं त्रिलोकी का लेकर के उड़ता हूं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। भगवान समझ गए कि गरुड़ को भी अभिमान आ गया है। गोविंद को अभिमान अच्छा नहीं लगता प्यारे, गरुड़ को अभिमान हो गया। भगवान ने गरुड़ पे एक उंगली रख दी, बोले चलो उड़ो, अब तुम उड़ करके दिखाओ, चलिए उड़िए। अरे प्रभु बैठिए मैं तुरंत लेकर के चलता हूं। बोलो नहीं, आज तुम मेरी उंगली को उड़ा के दिखाओ, मेरी उंगली को उड़ो। अब गरुड़ ने उड़ना प्रारंभ किया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन भगवान को 1 इंच उड़ा नहीं पाया। अभिमान करता है, धन का अभिमान, बल का अभिमान, सुंदरता का अभिमान कभी जीवन में मत करना। बोलो जय श्री राधे। अरे आज वास्तव में व्रत है महाराज, जय श्री राधे। इसलिए भगवान आए हैं, चक्र सुदर्शन के माध्यम से ग्राह का सिर काट दिया, गजेंद्र को पार्षद बना लिया। भगवान कर्तुम अकर्तुम समर्थ ईश्वरः